चौधरी जी लीजिए, लहरा दिए हरारा, अब पकड़िए, आप पकड़ पाइएगा। और परिवार को सुरक्षा में शरीर का एक एक कतरा लगा देंगे, जरूरत पड़ी तो अपनी जान दे देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी जी के हम लोग नीति सिद्धांत के खिलाफ हम लोग आजीवन में लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गुंडागर्दी से सरकार चलाना चाहती है, तानाशाही से सरकार चलाना चाहती है, दादागिरी से सरकार चलाना चाहती है। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना में राबड़ी देवी के आवास पे हूँ, जो पूर्व महिला मुख्यमंत्री हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री, और लालू प्रसाद यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका जो है सुरक्षा में कटौती बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा गुस्सा ला दिया है उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर। और आज दिन भर जो है राबड़ी देवी के आवास से सामान जो है वो बाहर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। लालू यादव के आप देख सकते हैं, ये हरा गमछा वाले कार्यकर्ता हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो गया कि एक ही साथ राबड़ी देवी को नोटिस आ जाता है कि आप अपना आवास खाली करो, और एक ही साथ लालू प्रसाद यादव की जो Z+ सुरक्षा है उसको वापस ले लिया जाता है। ऐसा क्यों हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी 2025 में जब से विधानसभा चुनाव हुआ है ना जी, अच्छा, 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा की सरकार बनी है, अच्छा, ये सम्राट चौधरी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और हमारे परिवार को कमजोर करना चाहते हैं। मगर मैं सम्राट चौधरी जी को कह देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल मेरे लिए पार्टी नहीं है, मेरे लिए परिवार है। और परिवार को सुरक्षा में शरीर का एक एक कतरा लगा देंगे, जरूरत पड़ी तो अपनी जान दे देंगे। मगर ये भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी जी के हम लोग नीति सिद्धांत के खिलाफ हम लोग आजीवन भर लड़ते रहेंगे। हम लोग डरे वाला है जी, इनको बिहार का विकास करना चाहिए था। बताइए तो जरा, अरे मुख्यमंत्री बने हैं, सत्ता में आए हैं तो कुछ काम करते हैं, शिक्षा पे, रोजगार पे, बिहार का विकास की बात करते हैं, कि कहते हैं कि आवास खाली करो, सिक्योरिटी कम करो। मतलब आप इसीलिए आए हैं? अरे आवासें खाली करना था तो खाली करवाइए ना देवेश चंद्र ठाकुर जी का, जिनका आवास दिल्ली में भी है और बिहार के पटना में भी है। खाली कर उनके पार्टी का लोग है, काहे खाली करवाए? सर पहले हमारे बतवा तो पूरा सुन लीजिए। अगर खाली करवाना था तो करवाइए नीतीश बाबू जी का खाली, जिनका आवास दिल्ली में भी है और बिहार के पटना में भी है। अच्छा, और खाली करवाइए जो दलित के दलाल है जीताराम मांझी जी, उनका आवास दिल्ली में भी है और बिहार के पटना में भी है। उनका क्यों नहीं खाली होगा जी? ये दोहरी राजनीति हमारे साथ क्यों, हमारे पार्टी और हमारे परिवार के साथ क्यों? आप अपमान करना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी। आप जहां से उठकर आए हैं ना, आप भूल गए ये हरे गमछिया में ना राजद की सरकार में मंत्री बने थे जी, जिनको मालूम नहीं है कि हरा रंग का मतलब क्या होता है। और सम्राट चौधरी जी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इनको मालूम है। दुर्भाग्य है बिहार का कि इस बिहार के साथी फेल मुख्यमंत्री हैं जिनको मालूम नहीं है कि हरा रंग का मतलब क्या होता है। और हरा रंग का मतलब होता है प्रकृति, समृद्धि और शांति और विकास का प्रतीक है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, और राष्ट्रीय ध्वज का रंग भी जो है हरा है। सम्राट चौधरी जी लीजिए, लहरा दिए हरा रंग, आप पकड़िए, आप पकड़ पाइएगा। कहते थे कि हरा रंग को पकड़ो। अरे हम लोग लालू यादव जी के सच्चे सिपाही हैं। उसमें भी AI से पकड़ने के लिए। अरे घूम रहे हैं गधे कुछ शेर के खाल में, अच्छा, और शेर जैसा हिम्मत है हमारे लालू यादव जी के लाल में। लहरें भी होगी, ललकार भी होगी, और आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव जी की सरकार भी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी जी का जो विचारधारा है, ऐसे विचारधारा को हम थूकते हैं। ये सम्राट चौधरी जी सत्ता के घमंड में आकर सत्ता का दुरुपयोग मत करिए। ये मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है किसी का बाप का बपौती नहीं है। ये मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है बिहार का 14 करोड़ जनता की कुर्सी है। जब लकड़ी में दीमक और मनुष्य में घमंड आ जाती है तो विनाश की ओर जाता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी जी को बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। अच्छा, ये आए दिन अरगनल बात करते हैं। ये पूरा भाजपा का नेता लगता है पागल हो गया है। जिनको कुर्ता पजामा पहनने का ढंग नहीं है उसकी सुरक्षा टाइट करवा दिए। अच्छा, जिसकी मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, मानसिक स्थिति खराब हो चुका है, शारीरिक स्थिति खराब हो चुका है, जिनको प्रणाम करने का लूर नहीं है, वो व्यक्ति का सुरक्षा Z+ सुरक्षा टाइट करवा दिए। क्यों भाई? और हमारी सुरक्षा क्यों कम कर दिए? अरे ले जाइए सुरक्षा और लगाइए। इस देश के डरपोक प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा की जरूरत देश के गृह मंत्री तरीपार अमित शाह जी को जरूरत है। सुरक्षा की जरूरत प्रदेश के मुखिया
सम्राट चौधरी जी को जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। साथ ही फिर जो मुख्यमंत्री है उनकी जरूरत है। हमको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हम अपनी भगवान की सुरक्षा स्वयं करेंगे। आपकी भगवान? अपनी जान देकर। लालू प्रसाद यादव जी अच्छा, गरीबों के मसीहा जी, भगवान हो। जिन्होंने बिहार के लिए गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पीड़ितों को, पिछड़ों को बोलने का अधिकार, खटिया पर बैठने का अधिकार, मत देने का अधिकार, छुआछूत समाप्त करने का काम अगर कोई किया तो उस व्यक्ति का नाम है, उस भगवान का नाम है, उस इंसान का नाम है, जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। जब तक ये धरती और आसमान रहेगा तब तक लालू यादव जी नाम रहेगा, नाम रहेगा। लालू यादव जी एक नाम नहीं, एक इमोशन है, नाम नहीं एक ब्रांड है। ये सम्राट चौधरी जी को क्या मालूम है? उनको मालूम है अरे आप हमको घर से निकाल सकते हैं, हमारी सुरक्षा छीन सकते हैं, मगर जो करोड़ों दिलों में जो बसते हैं लालू यादव जी, सम्राट चौधरी जी, आप उसको कैसे निकाल पाइएगा? कैसे निकाल पाइएगा? हम लोग नंगे पांव आज 5वां दिन है, नंगे पांव हम अपने भगवान की सुरक्षा में खड़ा है, कड़ी सुरक्षा में। सम्राट चौधरी जी ज्यादा घमंड मत करिए, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। सरकार आती है आ जाती है, मगर इंसान और इंसानियत रहनी चाहिए। ये सरकार चाहे बिहार सरकार हो और चाहे भारत सरकार हो, ये किराएदार है। इस देश के प्रदेश के मिट्टी में सबका खून लगा हुआ है। ये हिंदुस्तान और बिहार किसी का बाप का बपौती नहीं है, हम सब का है। और इस लोकतंत्र में जनता मालिक है। और जो समझ बैठे हैं कि लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो समझते हैं कि हम ही मालिक हैं, वो नाश कराता है। जो तो हरा दिया ना आरजेडी, घमंड हो जाता है ना, वही आके नाश कराता है। इन लोग को घमंड हो गया कि धनार्जन करो, लूटो, गुंडागर्दी करो, तानाशाही करो। सम्राट चौधरी जी अनपढ़ आदमी को थोड़ी मालूम है ये देश प्रदेश जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गुंडागर्दी से सरकार चलाना चाहती है, तानाशाही से सरकार चलाना चाहती है, दादागिरी से सरकार चलाना चाहती है। मगर मैं कह देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को कि न हिंदू न मुसलमान, पहले रुकिए तो जरा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये नरेंद्र मोदी जी न हिंदू बन पाए, न इंसान बन पाए, न अच्छा औलाद बन पाए, न इस देश के अच्छा प्रधानमंत्री बन पाए। शर्म लगना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और जब जब इस देश में विपत्ति आती है, नरेंद्र मोदी जी चले जाते हैं मलाई चावने के लिए विदेश में, और वहां जाके करते हैं मोदी प्लस मिलोनी इक्वल टू मिलोडी। चॉकलेट खेल रहे हैं विदेश में जाके, इलू खेल रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि एक चौथी फेल प्रधानमंत्री विदेश में जाके इलू खेल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी एक आयास प्रधानमंत्री है, एक झूठा प्रधानमंत्री है, एक डरपोक प्रधानमंत्री है, एक बहरूपिया प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी एक नौटंकीबाज प्रधानमंत्री है, एक ड्रामेबाज प्रधानमंत्री है। इनकी सरकार टिकी हुई है तो ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार के बल पर। भाजपा की 3 यार, ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। जिस दिन 3 चला गया, इनका भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो गया। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि सत्ता के घमंड में आकर सत्ता का दुरुपयोग मत करिए। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। समय चला गया तो साधना नहीं होगी, और भक्त रूठ गया तो आराधना नहीं होगी। और भाजपा के लोग, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से और प्रधानमंत्री की कुर्सी से जब आप चले जाइएगा तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। ये लोग बेशरम लोग हैं, बताइए तो जरा। मिथिलेश तिवारी जी, इनको मालूम नहीं है, इनको मालूम नहीं है कि हमारा शिक्षा विभाग है, कि स्वास्थ्य विभाग है। दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश का एक अपराधी छवि का शिक्षा मंत्री बना हुआ है, उस व्यक्ति का नाम है मिथिलेश तिवारी। अपराधी छवि का मुख्यमंत्री बना हुआ है जिस व्यक्ति का नाम है सम्राट चौधरी जी। चौथी फेल प्रधानमंत्री बना हुआ है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। हम तो पहले ही कह दिए थे कि हेलो नरेंद्र, कहाँ है सिलेंडर? अच्छा, नरेंद्र का सिलेंडर गायब। बताइए तो जरा, इस देश में इतनी विपत्ति है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया, युवा बेरोजगार हो गया, महिलाएं असुरक्षित हो गया, दिन पर दिन बलात्कार हो रहा है, आपराधिक घटना दिन पर दिन बढ़ रहा है। वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा। आज तक सैकड़ों मन की बात की है, मगर कभी दिल से दिल की गरीब की बात नहीं की है, रोजगार की बात नहीं की है। ये अनपढ़ प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट, सुबह शाम झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, आगे नाथ ना पीछे पगहा, अब बिना लगाम के दौड़े गधा। बताइए तो जरा, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, अंग्रेजों से भी खतरनाक ये पार्टी है। और नरेंद्र मोदी का जो विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, उनके विचारधारा के लोग अंग्रेजों के दलाली करता है।
ये अंग्रेजों से भी खतरनाक है। इसीलिए हम लोगों ने संकल्प लिया कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। अरे जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अरे टोला मोहल्ला गावे जबारे सोर चारों ओर बा, आई हो दादा चौकीदार वे चोर बा। ये मोदी नहीं हिम्मतदारी है, इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। और हम सड़क से लेकर सदन तक कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी एक झूठा प्रधानमंत्री हैं, एक धोखेबाज प्रधानमंत्री है, कायर प्रधानमंत्री है। उनके ईडी और सीबीआई से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सच्चे लालूवादी हैं, कर्पूरीवादी हैं, समाजवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं। और जब हमारे लालू यादव जी जेल से नहीं डरे हैं तो हम लोग डरे वाला है जी। आजादी, आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय संविधान। प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरह से बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? प्रधानमंत्री है तब प्रधानमंत्री का कुर्सी किसी का बाप का बपौती है। और इस लोकतंत्र में जनता मालिक है, और आपको जनता चुन के सदन में भेजती है कि जनता की आवाज उठाइए, गरीबों की बात करिए, रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए। कि आप जाके विदेश में इलू इलू खेलिएगा, चॉकलेट चॉकलेट खेलिएगा, इस तरह प्रधानमंत्री के बारे में बोलिएगा। आप 10 लाख का सूट पहनिएगा। आप इस तरह आप कहे थे, आप ही ना बोले थे कि हम एक गरीब का बेटा हैं, हम 35 साल भीख मांग कर खाए हैं, तो कभी कहते हैं हम 40 साल भीख मांग कर खाए हैं, तो कभी कहते हैं कि हम रेलवे स्टेशन पर चाय बेचे हैं, तो कभी आप हिंदू बन जाते हैं, तो कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी नौटंकी कर रहे हैं आप। बताइए तो जरा, इस देश में अगर कोई पूछेगा कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रदीप अम्बेडकर है, और हम एक साधारण परिवार से आते हैं। अगर आज हम मिनिस्टर का अगर बाल बच्चा होते हैं तो आज हम भी मिनिस्टर होते हैं। जो अनपढ़ आदमी है, जिसको कुर्ता पजामा पहनने का ढंग नहीं है, और वो बना हुआ उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। हम नौकरी मांगने जाएंगे तो लाठी खाएंगे। आज आपका बेटा मंत्री बनेगा, वह जीताराम मांझी जी, वह नीतीश बाबू। शर्म लगना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम लोग आजीवन भर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं है, डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग जीतने वाले लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। जब तक लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में जो कटौती की गई है, उस सुरक्षा को वापस नहीं दे दिया जाएगा, और राबड़ी देवी का जो आवास खाली करवाया जा रहा है, उस आवास को खाली करने के लिए हम लोग नहीं देंगे। कार्यकर्ता यहाँ पर जो है उनकी सुरक्षा में, बिहार की राजधानी पटना में राबड़ी आवास के सामने, इस हरे वाले गेट के सामने में, यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी इतनी रात्रि हो चुकी है, लेकिन दिन रात जो है वो सुरक्षा में जो है वो बैठे हुए हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी जरूर राय रखिए, बेशकीमती राय रखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।